एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसकी गरीबी चरम पर थी। उसके बाल बच्चे बिल्कुल तड़पने लगे। वह अपने बाल बच्चों के तरफ से जो है कि काफ़ी परेशान हो गया। तो एक दिन सोचा कि चलो हम जंगल में चलते हैं, कोई बाघ सिंह मुझे खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। इन लोगों की तड़प देखी नहीं जा रही है। वह जो है कि जंगल की तरफ गया। जाते 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 शाम हुआ तो एक बहुत विशाल वृक्ष था। उसी के नीचे जो है कि वो सोचा कि आज यहीं रुकते हैं। कोई बाघ सिंह अगर आकर के खा जाएगा तो अच्छी बात है। रात में उस पेड़ पर जो है कि गिद्ध ने अपना घोंसला बनाया था। उसमें उसके बच्चे थे और उसकी बीवी। ये लोग रात में जो है कि आपस में चर्चा करने लगे। बच्चे जो है कि चिल्लाने लगे कि मुझे नया मांस दो, मांस दो। माँ जो है कि पुराना मांस रखी थी, कह रही थी इसी को खाओ। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं माँ, मुझे नया मांस चाहिए। तो माँ ने कहा कि ठीक है, यहाँ एक आदमी बैठे हुए हैं, कल इनको मैं तुम्हारे पिताजी के पास भेजूँगा और नया मांस मंगाऊँगा। ये सुन कर के बच्चे जो है कि शांत हुए। फिर सुबह हुआ तो वह गिद्धिन जो है कि उस आदमी से कह रही कि भाई एक हमारा उपकार कर दो। आप जो है कि मेरे स्वामी के पास चले जाओ और जा कर के उनसे हमारी व्यथा को जो है कि सुनाओ कि तुम्हारे बच्चे इस तरह से तुम्हारी बीवी को परेशान कर रहे हैं, और तुम आओगे तो उधर से तुम्हारी जो भी व्यवस्था है उसको मैं पूरी करूँगी। यह आदमी कहा चलो इसका उपकार भी हो जाएगा। तो इसने कहा कि भाई हम उतने गिद्ध होंगे तो उसमें हम पहचानेंगे उसको कैसे। तो गिद्धे ने कहा ठीक है, ये बात तो आपने सही कहा। उसने एक अपना एक पाँख उखाड़ करके दिया और कहा कि ले जाइए, इसी पाँख से उसको देखिएगा तो वही दिखाई देंगे। गया वो, वहाँ बहुत गिद्ध लोग थे। एक लाश थी, उसका जो है कि पंचायत हो रहा था। उसी में पाँख लगा करके देखा तो वही दिखाई दिया। उसके पास गया, जा कर के अपनी बात सारी बताई। तो उसने कहा कि भाई क्या करें, एक हफ्ते से जो एक पंचायत चल रही है, एक ही आदमी की लाश है, और जब पंचायत हो जाए तो यहाँ से लेकर के चलेंगे। तो इसने कहा कि अरे बाप रे, ये सारा जो है कि आदमी का लाश दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि ये कहीं लाश है आदमी की। अब इस पर उसने गिद्ध से पूछा कि भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हो, इतना सब आदमी का लाश है और आप जो है कह रहे हो कि ये कहीं लाश है। तो गिद्ध ने कहा कि भाई देखो, ये पंख लो। उसने अपने पंख से एक पंख उखाड़ करके दिया और कहा कि इसको लगा करके अपनी आँख पर देखो। जब उस पंख को लगा करके वो अपनी आँख पर देखा तो जितने आदमी के लाश दिखाई दे रहे सब हाथी, घोड़े, गधे, भेड़, बकरी, एक ही वो आदमी जो है कि आदमी का लाश उसको दिखाई दिया। तब इसके समझ में आया। तो गिद्ध ने कहा कि भाई ऐसा है कि थोड़ा सा पहले का मांस हम रखे हैं, आप ले कर के जाइए और मैं ये पंचायत हो जाएगा तो लेकर के आऊँगा। उसने वो गठरी दे दिया और लेकर के चल दिया आदमी। रास्ते में बहुत धूप था। इसने अपने सर पे जो है कि उस गठरी को रख लिया धूप के मारे। तो उसमें का लरगस जो था वो इसके पसीने के साथ जो है कि इसके मुंह में चला गया। अब वो मुंह में गया तो इसको दिव्य दृष्टि हो गई। ये लेकर के गिद्धिन के पास जब पहुंचा तो दिया उसको। तो गिद्धिन कही कि भाई आपने तो बहुत उपकार कर दिया हमारा। अब आप जो है कि यहाँ पेड़ के उस जगह पर जो है कि एक घड़ा असरफी है, आप उसको खोद लीजिए और लेकर के जाइए, आपके बाल बच्चे सुखी हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो, वहाँ 7 घड़ा असरफी दिखाई दे रहा है और तुम एक घड़े की बात कर रही हो। तो गिद्धे ने कहा कि ओहो, ये लग रहा है कि खा लिया है, इसके मुंह में चला गया है। तो उसने एक पाँख उखाड़ करके दिया और कहा कि इसे देखो। तो उससे देखा तो एक ही दिखाई दिया। उसका वो जो ख़त्म हो गया और एक घड़ा लेकर के वो अपने घर गया
और ये लोग सुखी रहे। मेरे प्रेमी सज्जनों, इस कहानी का मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं वे सभी मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य ढूंढना बहुत कठिन है।